इलेक्शन जो है सेनेट का, ये हमारे लिए ट्रायल है। तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि हम 5 सेनेट को कम से कम अपोजिशन मिलकर बनाए। हमारा यकीन है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। तहरीकों से अगर आना होता तो उनके कैदी नंबर 420 अभी बाहर आ गए होते। वेलकम टू न्यूज़ लाइन में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जहां तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर कमज़ोर हुई है, वहीं पार्लियामेंट के अंदर भी जो है, पार्लियामेंट के बाहर भी जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से भी लगता है कि मुत्तफिक नहीं नज़र आ रही। एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल से मुज़ाकरात के लिए बानी चेयरमैन को ख़त लिख रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाहमत और एहतजाजी तहरीक पर यकीन रखती है। पीटीआई की क़यादत में इस हद तक इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ चुके हैं कि अब कारकुनान को मुत्तहिद करने के लिए अलीमा खान कह रही हैं कि बानी चेयरमैन के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी जानब अगर हुकूमत को देखें, हुकूमत के रवैये को देखें, तो पहले तहरीक इंसाफ को ये हुकूमत ताना देती नज़र आती थी कि बानी चेयरमैन लोगों के बच्चों को एहतजाज के लिए जो है वो आगे कह रहे हैं आने के लिए, उनको बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे लंदन क्यों बैठे हैं, उनको लंदन से वापस क्यों नहीं बुलाया जाता। और अब जब उनके बच्चों की पाकिस्तान आने की खबरें आ रही हैं तो हुकूमती रहनुमा राना सनाउल्लाह गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। उनके आने से यहाँ पे मासवाई इसके कि उनके लिए मुश्किलात हों, और उसके बाद फिर यूके का जो यहाँ पे एम्बेसी है वो उनको बाजियाब करवाए और उनको वापस लेके जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे आए और तहरीक में हिस्सा लिया तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं? तो क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं। उनके आने से साथ ही साथ आज तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद और पेशावर से जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं। वो लाहौर में पंजाब असेंबली के उन अरकान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे जिनकी नाअहली के लिए स्पीकर ने रेफरेंस भेज दिया है। इसके अलावा आने वाले सेनेट इलेक्शन और एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत मुशावरत करेगी। अब एक अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाजी तहरीक के लिए मुत्तहद हो पाएगी। साथ ही साथ ये भी बहुत एक अहम सवाल है कि तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज का एजेंडा आखिर क्या होगा, क्योंकि कारकुनान इस एहतजाज को लेके सड़कों पर आने के लिए जो है वो तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ उनको ये बाखूबी इल्म है, माजी का अगर तजर्बा देखा जाए तो उनको बाखूबी इल्म है कि उनकी मौजूदा क़यादत जो है वो माजी में उनको सड़कों पर बेयारो मददगार छोड़कर चली गई थी। ये हैं आज के वो सवालात जिनको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फिरदौस तमीम नकवी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, उज़मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और रज़ा हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। नकवी साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आती है जब एहतजाज की बात आती है कि सिर्फ फोकस जो है या एक्सपेक्टेशन जो है वो केपी हुकूमत से जो है वो लगी रहती है। पंजाब जो है उसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है कि माजी का अगर एक्सपीरियंसेस देखें तो बड़ी लैकलस्टर परफॉर्मेंस जो है वो उनकी रही है। आज अब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं समेत सीएम केपीके जो है उन्होंने पंजाब को रुख किया है, तो पंजाब में जहां बाकी लोगों से मुलाकातें होंगी वहां पे आई वांट टू आस्क कि क्या वो परवेज़ इलाही साहब से भी मिलेंगे और क्या परवेज़ इलाही साहब अपना किरदार अदा करेंगे वीज़ा वी दिस एहतजाज? नकवी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल है कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रोड्यूसर, अब जरा दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो सारा इन्हिसार जो होता है या सारा जो फोकस है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा कहती है कि हम पूरी करते हैं। पंजाब की परफॉर्मेंस जो है पंजाब में, हालांकि माजी में जो है वो पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, जो पिछला टेन्योर था, इस वक्त जो है वो अपोजिशन में है, लेकिन पंजाब की जो लोग हैं या पंजाब के जो क़यादत है
वो ना खुद बाहर निकलती है और ना लोगों को मोबिलाइज करने में जो है वो कामयाब होती है। तो यहाँ पर ये सवाल हो रहा है कि जहाँ बाकी लोगों से जो है वो मिल रहे हैं या क़यादत से जो है वो मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब और पार्टी की जो लीडरशिप है, गौहर साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या परवेज़ इलाही साहब अपना किरदार अदा करेंगे? प्रोड्यूसर क्या नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? फिरदौस शमीम नकवी साहब को मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उस्मा साहिबा, आज पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनका ये कहना था कि, बल्कि हमारे साथ नकवी साहब इस वक्त मौजूद है, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद हिम। नकवी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये आपसे सवाल करना चाह रही थी कि पंजाब पे हमेशा जो है वो क्रिटिसिज्म होता है कि जब भी एहतजाज की कॉल दी गई है तो बड़ा लैक क्लस्टर जो है वो पंजाब की तरफ से जो है वो रद्द अमल आता है, ना क़यादत खुद निकलती है, ना जो कारकुनान है उनको मोबिलाइज करने में कामयाब होती है। अब आज आपकी पार्टी की लीडरशिप और जो केपी की लीडरशिप है वो पंजाब का रुख उन्होंने किया है, क्या परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात होगी? बिकॉज ऑब्वियसली पंजाब के प्रेसिडेंट हैं वो, तो उनसे भी मुलाकात होगी और उनका रद्द अमल क्या है इस पूरे एहतजाजी तहरीक को लेकर? पहली चीज ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो है पंजाब के प्रेसिडेंट नहीं है। पंजाब के प्रेसिडेंट जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो जेल में हैं तो एक्टिंग चार्ज हमाद अजहर के पास है, और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा हैं। परवेज़ इलाही साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पूरी पार्टी के, तो पहले वो करेक्ट। ओके, दूसरी चीज ये है कि आज की जो मीटिंग है वो पूरे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की है, और इसके बाद एक और मीटिंग होगी जिसके अंदर तमाम इलेक्टेड लोग अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्म 45 की मीटिंग होगी। आज की मीटिंग में वो हजरात हैं जो फॉर्म 45 एंड 47 के थे। दिस इज कि सबका फीडबैक ले लिया जाए, सजेशंस ले लिए जाएं बिफोर फाइनलाइजिंग द डेट्स एंड द कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा चले, वो पंजाब के प्रेसिडेंट नहीं है, लाइक आई सेड आई स्टैंड करेक्टेड, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या उनको नॉनदलेस उनको लूप में लिया जा रहा है और उनका रद्द अमल क्या है? बिकॉज ऑब्वियसली ही डज प्ले अ वेरी इंटेग्रल रोल आपकी पार्टी के अंदर इस वक्त, क्योंकि पिछले दिनों उनका एक स्टेटमेंट जो है वो डायलॉग के हवाले से जो है वो बड़ा मीडिया की जीनत बना हुआ था। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि क्या उनका क्या रद्द अमल है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर? ये देखिए, पार्टी का सदर जब भी बोलता है वो पार्टी के मतबई नज़र, पार्टी की जो सूरत हाल है, जो पार्टी की राय है, उसकी अक्कासी करता है। हम सब बिलीव करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ने अगर तरक्की करना है तो जो बरसरे इक़्तिदार हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा सरमायाकारी नहीं आ सकती, और जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी इस मुल्क के माशी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जब तक माशी हालात दुरुस्त नहीं होंगे अवाम के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो PTI हो, चाहे वो फौजी जर्नैल हो, चाहे वो PMLN हो या PPP हो, इन सब को अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो कि होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि है, तो इनको फौरी तौर के ऊपर जो हुकूमत में होते हैं या पावर में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि दे शुड सिट डाउन ऑन द डायलॉग टेबल एंड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। बट नकवी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट दैट मीन्स कि फिर एक डाइकोटमी तो आ गई ना, क्योंकि अगर पार्टी एहतजाज की तरफ जा रही है और प्रेसिडेंट जो हैं वो, आपने जैसे कहा कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बात कर रहे हैं, वो डायलॉग की बात कर रहे हैं कि मुज़ामत के बाद जो है वो डायलॉग ही होता है, तो दैट मीन्स के यहाँ पे दिस इज़ द डाइकोटमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेजॉरिटी जो आपके लोग हैं और स्पेशली पंजाब में जो हैं वो इस एहतजाज के लिए ज़्यादा रजामंद नहीं है, नहीं जाना चाहते एहतजाज की तरफ, तो वो एक डिस्कॉर्ड पार्टी में नज़र आता है। ये आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो चीज़ कह रही हैं उसमें सदाकत नहीं है। कोई बयानिया दिया गया है जिसको शायद बयान करना ज़रूरी है PTV से, लेकिन पंजाब जो है वो आपने खुद ही कहा कि आपके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज देख के कह रहे हैं और वो बात कर रहे हैं डायलॉग की। चले, मुझे तो अगर कोई बकौल आपके कोई बयानिया दिया गया 5 अगस्त को खुद ही नजर आ जाएगा पंजाब से कितने लोग निकलते हैं।
मुझे आपके उस स्टेटमेंट पे मैंने जवाब नहीं होता ना नकवी साहब, तो यू ऑलवेज अटैक मी ऑन पीटीवी। पीटीवी का आपके पास जवाब नहीं होता तो फिर आप पीटीवी को अटैक करते हैं। चलें, आप मेरे बड़े हैं, मैं उस पर कुछ नहीं आपको कहती। मैं उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उस्मा साहिबा, आज मैं सुन रही थी जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आज़मा बुखारी साहिबा, वो ये कह रही थी कि जी हमें जो इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज लास्ट टाइम की जगह जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि जी जितने भी एहतजाज हुए हैं तो लोग नहीं निकलते, ये एहतजाज फेल हो जाते हैं। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्या आप ये गारंटी कर सकते हैं कि आप कोई इंपेडिमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, आप कोई रास्ते नहीं रोकेंगे, कोई पकड़ धक्कड़ नहीं होगी? कैन यू गारंटी दैट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, हमारी जमात जो है मुस्लिम लीग नून, वो एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात है और हम बिलीव करते हैं कि हर एक का राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो एक कायदे कानून के मुताबिक होती है कि आप किसी और के जो हक है उसको पामाल ना करें। अच्छा, अब अगर तो इन्होंने पुरअमन कुछ करना है तो बड़े शौक से आए, हम इनको असिस्ट करेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, बाकी इनको फैसिलिटेट भी करेंगे, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपने भी देख लिया है, वो हमने भी देख लिया है। अब ये जो 24 और 26 नवंबर को हुआ था वो क्या था? पूरी केपी की जो इंतज़ामिया है वो गंडापुर साहब गंडासा लहराते उनको ले आए वफाक पे चढ़ाई के लिए, और वहाँ पे ना कोई MPA नज़र आया, ना कोई MNA नज़र आया, ना कोई सेनेटर, बल्कि वो CM साहब भी भाग गए, मुर्शिद साहिबा भी वहाँ से चली गई, और बेचारे जो 2-4 इंतज़ामिया के लोग थे वो वहाँ पे उनको जो थे वो अकेला छोड़ के सब भाग गए। ये इनका हाल है कि ये सिर्फ इन्होंने बात सारी ये कि जो अडयाला में बैठे हुए हैं वहाँ से हुक्म सादिर होता है कि सब निकलें बाहर और मेरी रिहाई के लिए 1 पॉइंट एजेंडा लेके चलें। इनके जो बाकी जो सियासी कायदीन हैं उनको समझ आ गई है कि वो इस वक्त बहुत वीक विकेट पे हैं, और इसलिए शाह महमूद हो जाएं, यास्मीन राशिद हो जाएं, महमूद रशीद हो जाएं, ये तमाम जेल के अंदर बैठे खतूत यही लिख रहे हैं कि जी मुज़ाकरात की तरफ जाएं। अभी हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम ना कोई हमारे लिए निकलता है, ना कोई हमारी तंजीम है, आपस में एक दूसरे के दस्तो गरेबान हैं, तो हम कामयाब पहले भी नहीं हुए और अब भी नामुमकिनात में से है कि हम कोई तहरीक चला सकें। तो आप खुदारा मुज़ाकरात की तरफ आएँ। आपने ये जो मासूमाना सवाल किया था, वो बेचारे प्रेसिडेंट जो कि अब गुमशुदा हैं उनकी बात ही कोई नहीं सुनता, उन्होंने भी यही इंदिया दिया कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। लेकिन जब देखें, एक ऑटोक्रेटिक सोच होती है, 1 मैन शो होता है, मैं हूं तो पाकिस्तान है, खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं। अगर ये सोच है तो फिर तो किसी की कोई ना वैल्यू है ना इम्पोर्टेंस है, फिर तो वही होगा धमा चौकड़ी जो कि इस वक्त ये करना चाह रहे हैं। होना कुछ भी नहीं है। ये जो बेचारे MNA और MPA आए हुए, ये भी डंडे के जोर से आ रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि किसी का जो है किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसमें जो है वो उस पर एक्शन लें। बट हैविंग सेड दैट, जब पहले से ही पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो जाती है, लोगों को जो है वो पकड़ लिया जाता है, तो उससे तो ये तासुर मिलता है, रोड्स भी बंद हो जाती हैं कि आप इंपेडिमेंट्स क्रिएट करें। लेट्स सी कि हुकूमत इस पर क्या करती है, बिकॉज उससे ज़्यादा जो है वो एक आम आदमी की हक तलफी होती है, एक आम आदमी की जो है वो उसको तकलीफ ज़्यादा होती है। रज़ा हारून साहब की तरफ चलूँगी और बाय द वे आपको बताती जाऊँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं नकवी साहब वो नाराज़ हो गए हैं और हमसे चले गए हैं, क्योंकि जब वो PTV पे आते हैं और उनसे कोई इस तरह का सवाल पूछा जाए तो उनको एकदम से याद आ जाता है कि वो पाकिस्तान टेलीविजन पर हैं और शायद उनको जो है वो कोई ग्रिल करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है जब उनके पास नहीं होता किसी प्रोग्राम का। तो अगेन मेरे बुजुर्ग हैं, आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि अगर वो वापस आ जाएं तो वी वुड लव टू हैव हिम बैक ऑन द प्रोग्राम। रज़ा हारून साहब, मूविंग ऑन टू यू। हुकूमत जो है वो आपने देखा है माजी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती रही है जो बानी चेयरमैन के जो बच्चे हैं उनके हवाले से कि बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, ख़ुद बच्चे बाहर हैं और यहाँ पे जो है दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि इन द लाइन ऑफ फायर आएँ।
अब जब वो बच्चे बाहर आने की बात कर रहे हैं तो कभी उनसे अरेस्ट की बात की जा रही है, कभी ये कहा जा रहा है जी हम वीज़ा नहीं देंगे, विच इज़ अगेन बियॉन्ड मी, बिकॉज मेनी लॉयर्स से कि अगर उनके फादर जो हैं वो पाकिस्तानी है तो ऑटोमेटिकली उनके पास ये राइट है, दे डोंट नीड अ वीज़ा, बट ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये जो बात है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, अभी तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं है, तो ये इस तरह की अगर धमकियां देंगे तो उससे तो लगता ये है कि आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं और एक तरह से आप खाइफ हैं कि वो आगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान के आईन में एहतजाज करना, जमहूरी तरीके से करना, पुरअमन तरीके से करना, ये तमाम शहरियों का और ख़ास तौर पर सियासी जमातों का हक है। लेकिन आइन वहीं फिर जो है ना, हर हक के साथ जो आर्टिकल 15 है, 17 और 19 है, उसमें एक पाबंदी लगाता है। उसमें शर्त यह है कि आप कानून के तहत आयद करदा मुनासिब माकूल पाबंदियों को सामने रखते हुए सब कुछ करेंगे। अब वो आइन और कानून और ये तमाम चीजें जब यकजा हो जाती हैं फिर आप फैसला करते हैं। मातर पितर आजाद हकूक का कहीं दुनिया में तस्वुर नहीं होता, जिम्मेदारियों के साथ हकूक का इस्तेमाल होता है, नंबर 1। जहां तक बात है इमरान खान साहब के साहबजादों की, तो बिल्कुल उनका हक है, नॉट ओनली एज अ पॉलिटिकल वर्कर, बल्कि क्योंकि उनका एक बराह रास्त उनके बेटे हैं, वो उनके वालिद हैं, तो उनका किसी भी स्टेज पे बेशक 2 साल बाद भी इस ख्वाहिश का इजहार करना और यहाँ आना और मुजाहरे में या किसी और प्रोटेस्ट के अंदर या किसी और तरीके से कोई तहरीक का हिस्सा बनना जो कि कानूनी तौर पे हर चीज उनको इजाजत देती हो, मैं समझता हूँ बिल्कुल हर्ज नहीं है। और हुकूमत का ये बयान, आई एग्री विद यू, कि प्रियम्प्ट करके कहना कि जी प्रियम्प्ट कर रहे हैं और कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करेंगे, ये नामुनासिब बात है। मैं समझता हूँ गैर माकूल बात है, गैर जमहूरी बात है, आप ये किसी को नहीं कह सकते। जहां तक आपने उनके यहाँ आने और वीजे का ताल्लुक कहा था, तो ये वंस अगेन ये मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत कोई नहीं है ना। ये जो फजूल के इकदाम होते हैं, ये बेसिकली आपकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे। तो वीजा लेना उनका हक है, और पाकिस्तान का जो सिटीजनशिप एक्ट है 1951 का सिटीजनशिप एक्ट, वो उनको बहुत सारे हकूक देता है। दे आर एलिजिबल एंड शुड बी कंसिडर्ड पाकिस्तानी सिटीजन बाय डिसेंट, क्योंकि उनके वालिद पाकिस्तानी सिटीजन है। मुझे नहीं पता उन्होंने अप्लाई कर रखी है, निकॉप में उनका नाम है या नहीं है, लेकिन इवन अगर वो नहीं है तो बीइंग द सन्स ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड व्हाट अ प्रोमिनेंट सिस्टम खान साहब है, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। बिल्कुल। तो उनके बेटे होने के नाते और कॉमनवेल्थ सिटीजन होने के नाते वो पाकिस्तान में एलियन नहीं है। ये सब हमारे सिटीजनशिप एक्ट बताता है कि कॉमनवेल्थ सिटीजन एक तो एलियन नहीं है, दूसरा बाय डिसेंट उनका ये हक है कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लिए वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल हैं, एंड दे शुड बी कंसिडर्ड पाकिस्तानी सिटीजन। तो ये वीजे वाली बात, ये अरेस्ट वाली बात, ये तमाम जो है ये बिल्कुल हुकूमत को सेब नहीं देती कि वो इतनी छोटी बातें करें। और आने दें, वो आ रहे हैं, वो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको हिस्सा लेने दें, उनको देखने दें क्या करते हैं। अगर वो कोई कानून तोड़ते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू फेस द लॉ, लेकिन अगर वो कानून नहीं तोड़ते हैं तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत को कोई इस सिलसिले में रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। उस्मा साहिबा, आज तक जो है वो हुकूमत जो है वो ताने देती थी खान साहब को कि जी अपने बच्चे जो हैं वो इंग्लैंड में पल रहे हैं, दूसरों के बच्चों को जो है वो आप एज फॉडर इस्तेमाल कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अब अगर वो आना चाह रहे हैं तो वही जो बात अभी हम कर रहे थे, आप उनको वेलकम करना चाहिए। आप उनके लिए इम्पेडिमेंट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उनको डरावे क्यों दे रहे हैं कि वो आने से पहले ये सोचें कि जी हमें नहीं जाना चाहिए या हमारे साथ पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा। अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये प्रीएम्प्शन क्यों है? डॉक्टर मारिया, देखें, जब मैं पीटीआई में थी तो उस वक़्त हमको यही बताया जाता था कि वो उनकी वालदा के पास हैं, जमाइमा के पास, और वो अभी 18 साल के नहीं हुए, और जैसे ही वो 18 साल के होंगे वो पाकिस्तान आ जाएंगे और अपनी पाकिस्तानी शहरियत जो है उसके मुताबिक वो रहेंगे। फिर हमने देखा कि वो 18 साल भी क्रॉस कर गए, 20 भी कर गए, 25 भी कर गए, मेरे ख्याल में 30 भी तकरीबन वो पहुंचने वाले होंगे। उनका कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने तो आना ही नहीं है यहाँ पे। नहीं ओके, राइट। चलें, अगर उन्होंने उस वक्त नहीं आना था, ये उनका राइट है। ये मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे ना कि कब उन्होंने आना है। अगर वो आना चाहते हैं, ठीक है, नहीं, अब देखें ना, अगर उन्होंने आना है तो जरूर आए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा तासुर इसका जो जा रहा है वो मारूसी सियासत का है।
आप देखें कि जब जेल में से कोई भी बयानिया निकलता है तो वो कोई गोहर बैरिस्टर तो नहीं लेके आते, हमेशा हलीमा खान जो है वो बयानिया वो लेके आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो बयानिया आगे चलता है। अब उनके अगर बेटे आ जाएंगे तो उससे यही तासुर मिल रहा है। इससे मुझे कोई इससे हुकूमत का ना, हुकूमत बड़ी वीक विकेट पे इस पे लग रही है। आने दें उनको, वेलकम करें। अगर कोई हक जो है वो कई रूल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं, लॉ अगर वो ब्रेक करते हैं तो फिर आप उनको जो है पुट देम बिहाइंड बार्स इवन इफ यू हैव टू। बट ये कहना, आई एम सॉरी, ये अभी तक मुझे कोई तौजीहात हुकूमत की समझ नहीं आ रही। नकवी साहब हैज जॉइंड अस। नकवी साहब वेलकम बैक। नकवी साहब साथ आ गए, जरा मैं उनसे पूछ लूं। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ, जरूर आए और ठीक है, बिल्कुल जरूर हिस्सा लें, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चले, आपको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आई होप कि फिर उनके लिए, उनको जिस तरह की जो है डरावे दिए जा रहे हैं वो भी नहीं होगा। लेट्स होप दैट डजंट हैपन। नकवी साहब कमिंग बैक, एक तरफ तो अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो आपकी पार्टी की पंजाब की क़यादत है, चाहे उसमें जिन्होंने लोगों को, जिन पे ये होता है कि जी लोगों को मोबिलाइज करेंगे, वो पाबंद सलासल हैं, महमूद रशीद साहब हों, यास चौधरी साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उमर चीमा साहब हों, उन सब ने वो जो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑब्वियसली वो जेल की सलाखों से तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी हमें मफामत की तरफ जाना चाहिए। तो अगर लीडरशिप भी ये बात कर रही है तो क्या उस पर भी कोई कंसिडरेशन होगी? जो ये अभी आपका डेलीगेशन गया है, क्या ये उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली अगर हुकूमत जो है वो इजाज़त दे दे, इसमें कोई इंपेडिमेंट्स ना क्रिएट करे, और उनकी भी, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मेरी भी राय ले लो, मुझे भी सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब से, एजाज चौधरी साहब से, मियां महमूद, मेरी मुलाकातें होती रही हैं पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, कोई नई चीज नहीं है। मैं तो खुद बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए बातचीत जरूरी है। बातचीत किससे होनी चाहिए इसके ऊपर आप भी प्रोग्राम कर चुके हैं, हम अपना नजरिया बता चुके हैं कि बातचीत उससे करेंगे जो फैसला करने का हक रखता है। आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की वही हैसियत है जितनी ट्रम्प साहब दे रहे हैं हुकूमत को। अब इसमें आप ट्रम्प साहब को क्या कहेंगे कि उन्होंने प्रेफर ही नहीं किया, पीएम से बात कर लेते, डिप्टी पीएम से कर लेते, फॉरेन मिनिस्टर से कर लेते, उन्होंने सीधे सीधे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से बात कर रहे हैं। सिविलियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कोई था या नहीं था, अभी खबरें जो है वो कंफर्म नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं शायद मोहसिन नकवी मौजूद थे, वो भी उनके बगल बच्चे ही माने जाते हैं, वो भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल नहीं है मोहसिन नकवी साहब। जहां तक उज़मा बीबी जो बात कर रही थी, बड़ी हैरानी की बात है कि वो बच्चे अपना, जब पहले बात होती थी कभी ये नहीं कहा गया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स जो हुए हुए थे खान साहब के, उसके तहत अगर तलाक होती तो बच्चे जो हैं वो माँ के साथ जाएंगे। दुनिया भर के कानून में 18 साल के बाद हर किसी को राइट है कि वो आए। जो लोग इतराज करते हैं, देखिए अगर मौरूसी सियासत में यकीन होता तो 18 साल की उम्र के बाद फौरन आ जाते और बना रहे होते। जहां मौरूसी सियासत चल रही है वहां भी कुछ बेटों ने फैसला कर लिया है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, जो उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो जायदादें भी बना रहे बाहर जिसका हिसाब नहीं होता, जिसके लिए कतरी खत लाने पड़ते हैं और फरार भी वहीं जाके होते हैं। तो बात वो करे आदमी, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। मेरा लीडर वाहिद लीडर है जो कहता है कि और 3 साल से कैद में अगर होता तो अभी तक सामने आ जाता कि एक पैसे की जायदाद मेरी मुल्क से बाहर नहीं ले आते। इतने इतने करप्शन केसेस उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई उस्मान बुज़दार को आपने एजेंट एम्प्लॉय किया हुआ था कि आपने उसको अब खुला छोड़ा हुआ है? ठीक, पकड़ते ना उस्मान बुज़दार को, और अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर करप्शन का चार्ज विड्रॉ करो कि पंजाब में करप्शन थी। ठीक है, दोनों चीजें मुमकिन नहीं है कि उस्मान बुज़दार गोज स्कॉट फ्री बट PTI इमरान खान वाज करप्ट। भाई ही वाज द मेन मैन इन पंजाब। ठीक,
बाकी के डॉक्टर ऊपर साहब, आप चार्जेस आपका पॉइंट आ गया और मुझे ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन अगेन वंस अगेन दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द डाइकोटमी दैट एग्जिस्ट विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब भी बातचीत की बात कर रहे हैं। पंजाब की लीडरशिप भी जो है, जो पाबंद सलासल है, वो भी इस वक्त जो है वो डायलॉग की बात कर रही है, लेकिन एहतजाज की तरफ जो है वो रास्ता फिर से एक दफ़ा जो है वो खोलने की कोशिश की जा रही है। उसे अचीव क्या करेंगे ये समझ नहीं आती। तो शॉर्ट ब्रेक के बाद उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहते हैं। विल बी राइट बैक। की खवातीन हैं खुद मुख्तार, मुल्क की तरक्की में बराबर की हिस्सेदार। अब हरगिज नहीं इम्तियाजी सलूक और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, हैरेसमेंट का खात्मा कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिरासगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब की मेहनती पुरएतमाद और बाइख्तियार खवातीन मुकम्मल समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के साथ हर मैदान में कामयाबियाँ समेट रही हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन को महफूज तर, मजबूत तर बनाने के लिए तारीख साज इक़दाम, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम, वुमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस प्रोटेक्शन ऐप का इजरा, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्पलाइन का हुसूल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के खात्मे के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज, डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम के लिए कवानीन का मुअस्सर निफाज, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार खवातीन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स का क़याम, मुतासरा खवातीन के लिए कानूनी मुआवनत, नफ्सियाती मुशावरत और रिहाइश समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की मुफ्त फराहमी, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का क़याम, चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का इनेकाद। आए खत्म करें सिनफी तशद्दुद और सिनफी इम्तियाज, हमारी तरजीह खवातीन का रोशन कल और महफूज आज। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा साहब की तरफ जाती हूँ। रज़ा साहब, आपका जो माजी है उससे एडवांटेज लेते हुए यू बिन अ पार्ट ऑफ अ पार्टी जिसको वन मैन शो जो है वो कहा जाता था, उससे मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ऑब्वियसली वहाँ फैसले जो हैं वो एक ही जो शख्सियत हैं वो करते थे और उसका नुकसान भी पार्टी ने जो है वो उठाया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी पीटीआई जो है वो उसी राह पर गामजन है? बिकॉज अभी हम जो एहतजाज की बात कर रहे थे, ये तो ऑलमोस्ट इंसैनिटी लगती है कि यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। डू यू थिंक कि ये यहाँ पर भी एक चीज़ नज़र आती है कि किसी और की जो है वो एडवाइस नहीं लेनी, ग्राउंड रियलिटीज उस तरह नहीं देख रही? व्हाट वुड यू से? नहीं, समवॉट सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन एक डिफरेंस था हमारी पुरानी जमात में। एनकेएम का हवाला दे रही है कि वहाँ पे जो पॉलिसी फैसले होते थे वो यकीनन मुशावरत के बाद वो वन मैन था और वो उनकी तौसीक के बगैर वो कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन वंस वो तौसीक हो जाती थी, फिर एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी नीचे जो उसको लेके आगे बढ़ती थी, जो मुज़ाकरात की आप बात कर रही हो। पीटीआई का प्रॉब्लम जो है वो संजीदगी के साथ ये उनका अपना पैदा करता है, या हालात ने ऐसा कर दिया है कि फिल वक्त उनके पास लीडरशिप नहीं है, और जो लीडरशिप इनको अवेलेबल हुई है ये समझे केयर टेकर टाइप की लीडरशिप है, जिसका के माजी पीटीआई नहीं है, सियासी तजुर्बा नहीं है, ज्यादातर वकला हैं। अब जो उनके ज्यादातर तजुर्बेकार लोग थे, जो मैं समझता हूँ जो जहाँ इनको ज्यादा मुशावरत करनी चाहिए सियासी मामलात में डॉक्टर साहब, वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। वन ऑफ द मोस्ट सीजनड और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, हम्बल पॉलिटिशियन है। अभी उनका खत भी लिखा जेल से उन चारों अफराद ने। तो इनको ज्यादा लेकिन उनको मैं सारे प्रोसेस से आउट देखता हूँ और बहुत अरसे से आउट देख रहा हूँ। वो अपना इनपुट देते भी हैं, कोई नहीं देता। तो हाँ वही ना, वो तो बेचारे वो कह रहे हैं वो इतना सीनियर आदमी है, उस जैसी सियासी फहमियत, मामला फहमियत और ताल्लुकदारी वाला आदमी पूरी पार्टी में कोई नहीं है, और वो माइनस हुआ है बहुत अरसे से माइनस। हालांकि वो जेल में, ऐसे नहीं कोई घर में बैठे हुए, तो पार्टी में इख्तलाफात का भी हमें नहीं पता। तो बड़ी हैरानगी होती है। तो जो सिमिलैरिटीज हैं
वो इस हद तक तो है, लेकिन फिर दूसरा जो एक और प्रॉब्लम है हमारे दोस्त की पार्टी का, फिरदौस भाई का, हमारे मोअज़्ज़िज़ हमारे दोस्त हैं ये, कि ये पार्टी स्ट्रक्चर नहीं रखती अपने अंदर, इनकी मुशावरत का नहीं पता। अब मिसाल के तौर पे परवेज इलाही साहब हैं, फिरदौस भाई कह रहे हैं पार्टी के सदर हैं, वो तो स्क्रीन पे ही नहीं है, वो तो कब से रहे हुए घर पे आए हुए, स्क्रीन पे ही नहीं है। तो जितना ज्यादा फिर जो अभी अभी जो इनका जो पूरा एक जो नैरेटिव बन रहा है, वो फिर यही बन रहा है, तस्वुर वही पेश कर दिया इन्होंने कि केपी से काफिला जो है पंजाब में एंटर हो रहा है। तो ये इनको इसकी नजाकत का, इसकी सेंसिटिविटी का, इन मामलात का शायद इनको सियासी तौर पे अंदाजा नहीं है। और ये बार बार केपी को जो है ना, वो ऐसा एक एग्रेसिव फोर्स, एक मतलब दूसरे सूबे में जो एंट्री मारते हैं जिस तरीके से ये फातेह के तौर पे, इन नॉट इन दैट फातेह सेंस, बट जो जिस तरीके से आते हैं, ये इनके लिए नुकसानदेह है। तो पंजाब की लीडरशिप, इतनी बड़ी लीडरशिप को माइनस करके आपने जेल में बिठा दिया सारे, बेगम यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, ये मतलब सीरियस लीडरशिप आपके मौजूद है और उसका कहीं जिक्र तस्करा नहीं। और केपी का वजीर आला आपको जरूरत पड़ गई कि उसको आप लेकर आए, तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है पीटीआई के दोस्तों को। और वो वाला पॉइंट आपका, और एक और प्रॉब्लम भी है ना कि जितने लोग मुशावरत के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, फिरदौस भाई बताएंगे कि भाई वो मुनासिब लोग क्यों नहीं जाते मुशावरत के लिए। आप सही कह रहे हैं, हलीमा बीबी आगे बाहर कुछ बात करनी है, आज उन्होंने बिल्कुल नई बात कर दी है, जिससे इनकी पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बिल्कुल आप समझ जाएंगी कि वो सेनेट के टिकट होल्डर्स और जिनको उसमें इन्वॉल्व हो गई, वो कह रही है इसको नहीं इसको दो। अब मुझे बताएं, जेल में बैठ के एक पार्टी के लीडर को आप किन मामलात में उलझा के रखते हैं, और फिर उनकी बहन आकर किन मामलात में, क्या उनका डोमेन है ये? क्या पार्टी में सेक्रेटरी जनरल नहीं है, पार्टी में सेक्रेटरी तलात नहीं है, पार्टी में चेयरमैन नहीं है? सो ये जो इनका एक डिसीजन का, एक हिदायत का जो बाहर आने का, कम्युनिकेशन का, एक यूनिफाइड कम्युनिकेशन का, किसी एक क्रेडिबल सोर्स का फुकदान है, ये इनका बड़ा मेजर प्रॉब्लम, जो कि बाकी दीगर पार्टियों में नहीं है। चाहे वो हमारी पुरानी पार्टी का आपने हवाले दिया, बड़ा एक तरीकाकार होता था मैसेजिंग के नीचे आने का, और फिर जब वो पब्लिक तक जाता था तो बड़ा वो यूनिफाइड होता था, सारी पार्टी पीछे खड़ी होती थी। यहाँ ये तमाम चीजें इनको फॉल फेस करनी पड़ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, जहाँ बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा फुकदान है इनकी पार्टी का। ठीक, अच्छा उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ और फिर नकवी साहब के पास जाऊँगी। उस्मा साहिबा, आपने भी, आपका भी काफ़ी टाइम गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब जो ये एहतजाज की तरफ निकल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ अगर देखें, सीट्स जो हैं वो चली गई हैं, खान साहब को रिलीज़ जो है, जो खान साहब रिलीज़ हो नहीं सके, मैंडेट जो है उसकी वापसी हुई नहीं, और ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं उनसे जो मेरा ख्याल है शायद खान साहब समझ रहे हैं, या जिस तरह, और फिर माजी के एहतजाज जो हैं उनको अगर जो है वो मद्देनजर रखा जाए, किस तरह वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं ड्यू टू वट एवर रीजंस, चाहे हुकूमत आपने इम्पेडिमेंट्स क्रिएट किए हैं, वट एवर, बट दे हैवंट बीन एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि इस वक्त, क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली देखा है खान साहब को, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या वो किसी खुशफहमी का शिकार हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि पार्टी बाहर निकलेगी और उससे मकासद अचीव हो जाएंगे? डॉक्टर मारिया, देखें बात सारी ये है कि जब इनका स्ट्रगल का जो पीरियड था इनके पीएम बनने से पहले, उस वक़्त इन्होंने लोगों को एक बहुत नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए थे, और लोग इसलिए इनके साथ अटैच हो गए थे बिकॉज दे थॉट कि जी पता नहीं हम जैसे ये पीएम बनेंगे वैसे साथ ही हमें कोई नया पाकिस्तान मिल जाएगा। अब 3.5 साल के बाद वो सारी जो इनकी जो इन वादे वईद थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, ना कोई मैनिफेस्टो का वादा पूरा हुआ, ना कोई गवर्नेंस का पूरा हुआ। तो अब उसके बाद जब 9 मई में जब इन्होंने लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल तबाह किए, लोगों को गुमराह किया, उनसे अटैक करवाए, वो बेचारे सड़ रहे हैं जेलों में, तो अब लोगों को समझ आ गई है। और अब देखें एक स्टेबल गवर्नमेंट है इस वक्त, सेंटर में भी स्टेबल गवर्नमेंट है, पंजाब में भी स्टेबल है, सिंध में भी स्टेबल है, केपी में अगर ये कोशिश करें तो शायद वहां पे भी कोई ये काम कर लें, लेकिन ये इनकी तवज्जो नहीं है वहां पे। करना चाह रहे हैं पाकिस्तान एक बड़े एक अच्छे तरीके से मार्का हक नहीं, देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है मुल्क में। इस वक्त क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक मार्का हक जीता है।
आपकी पूरी दुनिया में इस वक्त वाह वाह हो रही है, आपकी मईशत अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस के इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो हाईएस्ट लेवल पे 1,13,000 पे है, आपका डॉलर स्टेबल है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 23 से 11 पे आ गया है, इन्फ्लेशन आपकी 38 से सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो आपके मुस्बत इशारे हैं, आपका सीपेक 2 जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब इनकी तो ये तो बहुत इररेलेवेंट हो गए हैं, ये तो इररेलेवेंट है, पता नहीं क्यों आप इनको इतनी स्पेस दे देती हैं, इनका तो कोई ना स्ट्रेंथ ही नहीं है, इनके पास क्या स्ट्रेंथ रह गई है, मुझे ये बताएं। जैसे 5 अगस्त करीब आएगा ना उस्मा साहिबा, तो मैं देखूंगी आप कितनी स्पेस देते हैं, ये आपके रिएक्शन से पता चलेगा कि कितनी स्पेस जो है वो इनको मिलती है, दैट रिमेंस टू बी सीन, वो मैं आपसे तब पूछूंगी। बट नकवी साहब की तरफ चलती हूँ। नकवी साहब, आपके लिए इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा देखा जाए तो दैट्स एक्टिंग लाइक अ फोर्ट्रेस फॉर यू, आपकी वहाँ पे हुकूमत है और आपने तीसरी दफ़ा वहाँ मैंडेट लिया है, मोर देन 2/3 आपने जो है वहाँ पे वोट लिया है। हैविंग सेड दैट, आजकल जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के, उससे लगता है कि आपकी वो फोर्ट्रेस जो है वो भी जो है वो इस वक्त बहुत ख़तरे में है, और जहां आपका फोकस जो है वो एहतजाज की तरफ जा रहा है, पीछे ये ना हो कि घर में कुछ और हो जाए या घर में कोई जो है घर किसी कंस्पिरेसी के जो है वो नज़र हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे आपको अपना फोकस रखना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर दीज प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें? आपको कम से कम जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे और पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी सियासत खुद करते हैं। आपके मशवरा सर आंखों पर रजा भाई की इल्म और पाकिस्तान के हालात से इतना नावाकिफ होना मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। उज़्मा को तो मैं सही दिमाग समझता ही नहीं, तो उनकी बात का क्या जवाब दूं? वो जज्बाती खातून है। पर्सनल अटैक्स मेरा ख्याल है नकवी साहब नहीं करने चाहिए, प्लीज। आई थिंक लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम दैट। मैंने बिल्कुल मुहज़्ज़ब उर्दू में इसको कहा जाता है जो कहा है। मैं इसके अलावा से जो है वो मीनिंग जो है वो बदल नहीं जाता। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, मुहज़्ज़ब होने से मीनिंग जो है वो बदल नहीं जाता। वी ऑल रिस्पेक्ट यू। देखिए, जो हकीकत है अवाम को वो हकीकत बयान करनी जरूरी है। हारून भाई, रजा साहब, आप ये बताइए कि इमरान खान से उसकी पार्टी को फर्द जो अफराद हैं ऑफिस बेरर लास्ट कब मिल रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने यही बात की ना फिरदौस भाई के। अक्टूबर पिछले साल। मुझे भी नहीं अभी ये बैरिस्टर गौर कौन है फिर? अरे एक मिनट, होल्ड ऑन। बैरिस्टर गौर कौन है? सलमान राजा कौन है? जब आपके सेक्रेटरी जनरल ने शोर मचाया था कि आज नाम नहीं था, बैरिस्टर गौर साहब चले गए थे। वो तो अभी रिसेंट बात है, अक्टूबर की बात नहीं है सर। नहीं, आप बिल्कुल कंप्लीट करें। मैं समझे आपने मुझसे सवाल पूछा। अक्टूबर के बाद पिछले जुमेरात 5 मिनट, यस, ऑन रिकॉर्ड, चेक इट। शाह महमूद से मिलने नहीं देते। शाह महमूद के पास मुझे फिर वो बताइए, आपको याद है जो सेक्रेटरी जनरल है आपके, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि आपके जो चेयरमैन है उनका नाम था नहीं और वो चले गए। ये तो अभी रिसेंट कुछ देर पहले की बात है, अगर आपको याद हो। जी, आप पीछे देखिएगा, पीछे की आप देख लीजिए, निकाल दीजिए। हम सबको याद है, मुझे लग रहा है शायद आपके जिस किस्म से मैं बैठा हुआ हूँ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, मुझे 7 दफा रिफ्यूज किया है। आई हैव बीन आउटसाइड द जेल 7 टाइम्स। शाह महमूद के पास मैं पिछले माह 2 दफा हॉस्पिटल में गया मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया। वो तो आप कह रहे हैं जो नए लोग आए हैं उनको आप कुछ समझते नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो पुराने स्टॉलवर्ड्स हैं उनको मिलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भी बहुत फेयरली रिसेंट है। अब ये देखिए अल्फाज मैं क्या कह रहा हूँ। ऑफिस बेयरर्स, हु इज द ऑफिस बेयरर? आई एम द 3rd हाईएस्ट ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी। The only चेयरमैन, one is सेक्रेटरी जनरल एंड एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। नहीं सर, फिरदौस भाई एक सवाल कर लूं मैं? डॉक्टर साहब आपकी जान। एक मिनट, प्लीज प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन आर currently the previous one continuing and they are behind bar. They cannot meet. फिरदौस भाई क्लैरिफाई करें, आप मेरा सवाल सुन लें। रजा भाई मुकम्मल करने दीजिए। मैं आपके मैं सवाल आप ही का पूछ रहा हूँ, आप ही के लिए पूछ रहा हूँ। मैं एंटिसिपेट करके आपको, परवेज इलाही साहब की रिब्स टूटी हुई हैं,
जिसकी वजह से वो घर में बैठे हुए और वो सियासी एक्टिविटी कटेल की भी है। बड़ी मुश्किल से ईद के ऊपर वो मुशावरत कर लें तो मेरा ख्याल है वो भी यही आपको मशवरा देंगे कि बातचीत से चीजें हल होंगी। देखिए रज़ा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं ले लूं, रज़ा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट जो पार्टी के चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है, वो अप्रैल में मिले थे। भाई आप जवाब ही नहीं देने, तेरी बारी मेरी है, या तो मुझे पूरा टाइम दीजिए। आप नहीं बोलना देना चाहती तो नहीं दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर, आइंदा नहीं आऊंगा आपके प्रोग्राम। अरे यार फिरदौस भाई बोले ना, बोले, हम सब सुन रहे हैं, बोले। मैं जो बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क की खातिर हम डायलॉग को खोलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है जो इक़्तिदार में है, हमें तो हिदायत दी जा रही है आप केपी पे कंसंट्रेट करें। जो लोग हाइब्रिड फॉर्म ऑफ हुकूमत पे, वो अपना आईनी रोल पे कंसंट्रेट करें। और जो लोग बात करते हैं कि परेशानी, और पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बगैर सिंबल के 2/3 मेजॉरिटी ली, बगैर जलसे के ली। नकवी साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट, मैं रज़ा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना, तो आखिरी मिनट रह गया, अगर अलाउ कर दें प्लीज। जी जी रज़ा साहब, साल पे बात है, आज हमारी फिरदौस भाई करना, चलिए चलिए बोलिए रज़ा साहब। जी नहीं, मेरा बस ये था फिरदौस भाई, आपकी जितने भी ओहदे हैं ना सिवाय आपके, वो सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आपका कोई इलेक्शन इंटर पार्टी उसके बाद नहीं हुआ। चेयरमैन भी डिस्प्यूटेबल है, और सेक्रेटरी जनरल तो नॉमिनेशन से होता ही नहीं किसी पार्टी में, उसका इलेक्शन नहीं हुआ। तो आप इस वक्त, मेरे हिसाब से आप इस वक्त एक वाहिद जो है ना वो ओहदेदार हैं, आपके अलावा कोई ओहदेदार नहीं है पार्टी। नहीं, चेयरमैन को रिकॉग्नाइज करती है ईसीपी और सुप्रीम। नहीं, वो कर ले तो फिर इलेक्शन हो गया ना, फिर क्या रहेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। रज़ा हारून साहब बहुत शुक्रिया, उस्मा कारदार साहिबा और नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। बट ये जो आपने भी देखा, जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डायकॉटमी जो है वो प्रिवेल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, कुछ ओवर्ट है कुछ कोवर्ट है, और जिसकी वजह से आने वाला एहतजाज जो है वो लगता नहीं है कि कामयाब होगा। ऑन दैट नोट विल क्लोज today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.